हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने क्लास 12 केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां हम चैप्टर नंबर 1 को डील करते हुए पूरी तरह से यहां वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका यह 7th लेक्चर है। ओके, तो जिन्होंने अभी तक 6 लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं उसको नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट कर उसे देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहे। ठीक है, तो जैसा हम लोग का सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ाने का, जो सीजी बोर्ड और सीबीएसई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सीरीज में मैं आप सभी को बता दूं कि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डल पा रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब से कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड होते रहेगा आपको, क्योंकि अपडेट चाहिए होता है, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। ठीक है, चलो तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करते हैं, जो है क्या, अंतराकाशीय रिक्तियां या रिक्तिका। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम कुछ आंकिक प्रश्न को भी यहाँ डील करने वाले हैं। क्लियर है ना? चलो तो देखते हैं आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन को। अंतराकाशीय रिक्तियां या रिक्तिका होता क्या है? देखो, अंतराकाशीय रिक्तियां होता क्या है, तो रिक्तियां नाम से समझ आ रहा है ये खाली जगह है, रिक्तिका है रिक्त जगह है। ठीक है, अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो भी खाली जगह रह जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग तो रिक्तिका या रिक्तियां कहेंगे ना। तो क्या होता है, जब क्रिस्टल संरचना बनता है तो उसमें जो अवयवी कण रहते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, उसके बावजूद वहां पे कुछ जगह खाली रह जाता है। जैसा इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कुल उपलब्ध स्थान का अगर 100% कुल उपलब्ध स्थान है तो उसका कुछ भाग खाली रह जाता है, उसे ही अंतराकाशीय रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल संरचनाओं में कुल उपलब्ध स्थान का अधिकतम 74% भाग जो है अधिकतम भरा रहता है, जो किसमें होता है, एफसीसी में, तथा बाकी जो जगह है, अब 74% तो भर गया, तो बाकी जो 26% है वह क्या रहता है, रिक्त रहता है, खाली रहता है। समझ आ रहा है बात? और यही जो 26% खाली जगह बच रहा है, देखो 26% सारे के सारे क्रिस्टल संरचना की बात नहीं करूं ना, अधिकतम जो एफसीसी में होता है वो उसमें बात कर रहे हैं हम लोग। तो अधिकतम जो है 74% भरा होता है और 26% क्या रहता है, रिक्त रहता है, खाली रहता है। हम एफसीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? और यही जो खाली जगह बच जा रहा है उसे ही अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, अब अंतराकाशीय रिक्तियां कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतराकाशीय रिक्तियां जो है वो हम देखें तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है चतुष्फल की रिक्ति और दूसरा है अष्टफल की रिक्ति। दोनों को 1 बाय 1 समझेंगे। पहला हम लोग डील करते हैं चतुष्फल की रिक्ति को। एक बात बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इससे प्रश्न जो है बनते हैं आपके एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम की बात करें, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की बात करें, इससे प्रश्न बनते ही हैं। और ये अगर आप समझते हो तो इससे जो आंकिक प्रश्न बनेंगे वो आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो चतुष्फल की रिक्ति जैसा नाम से समझ आ रहा है, यहाँ चतुष्फल की रिक्ति है तो आकृति भी कुछ ऐसा चतुष्फल की ही बनने वाला है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अच्छे से। चतुष्फल की रिक्ति किसे कहेंगे, ये तो हमको समझ आ गया कि भाई खाली जगह को रिक्ति कहते हैं। तो चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण तब होता है जब 3 गोलों या 3 ठो अवयवी कण मान लो हैं, 3 अवयवी कण कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं इनकी, ठीक है, साइज जो है वो बराबर रहते हैं। देखो कोशिश करते हैं फिर से बराबर बनाने का आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बराबर साइज है मान के चलो इसको। ठीक है, 3 अवयवी कण है या गोले हैं, वो जो त्रिकोणीय तल पर है, त्रिकोणीय तल पर एक चौथा गोला स्थित है, इसी के ऊपर एक और चौथा गोला मान लो आ जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसी के ऊपर मान लो कोई चौथा गोला आ गया, तब कुछ इस तरह से अलग कलर में दिखा रहा मैं आपको। ठीक है, तो 3 गोला पहले से रखा हुआ था, उसके ऊपर में या त्रिकोणीय तल पर एक चौथा गोला आके स्थित हो गया। तो आप क्या देखोगे बच्चा, आप क्या देखोगे, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये खाली जगह, ठीक है, ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो खाली जगह दिख रहा है ये, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। समझ आया कि सभी को, इसे ही क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो कैसे बोलोगे इसको, कैसे समझाओगे कि चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण तब होता है जब 3 गोलों या अवयवी कणों के त्रिकोणीय तल पर चौथा गोला स्थित हो। ठीक है, 3 ठो गोला रख दो, ठीक, और उसके ऊपर एक और गोला रख दो
जैसे बॉल है ना, आपके घर में बॉल होता है, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलने वाला प्लास्टिक बॉल भी होगा तो भी चलेगा। ऐसे बॉल को रखने का कोशिश करना, 3 ठो बॉल को नीचे, और उसके ऊपर बीच में जो खाली जगह रहता है उसके ऊपर एक चौथा बॉल को रख देना, तो भी आप देखोगे बीच में स्पेस खाली रह जाता है, जगह खाली रह जाता है। इसे ही चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं को थोड़ा डील करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो विशेषताएं में देखिए, पहला विशेषता क्या है कि चतुष्फल की रिक्ति की समन्वय संख्या 4 होती है। अब देखो यहाँ पे शब्द आ गया समन्वय संख्या, पहले से पढ़ा चुका हूं मैं। समन्वय संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें जो अवयवी कण जो है कितने, कोई एक कण जो है कितने कणों से टच हुआ है, स्पर्श किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 4 ठो कण है और सभी एक दूसरे से स्पर्श किए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 ठो गोले दिख रहे हैं ना आपको, चारों गोले क्या है? एक दूसरे से टच किए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो पहला विशेषता समझ आया क्या कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या की 0.225 गुना होता है। क्लियर है ना? 0.225 गुना। तो समझ आया? बहुत ही छोटा मात्रा है ये कि भाई एक रिक्ति, मान लो ये दिख रहा है खाली जगह, ये रिक्ति है ना। अब ये रिक्ति जो है उसकी त्रिज्या बात करोगे, उसकी त्रिज्या की बात करोगे तो वो कितना होता है? 0.225 गुना होता है। किसके? तो ये जो बड़ा गोला दिख रहा है ना, इस गोले की त्रिज्या के 0.225 गुना होता है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो ये विशेषताओं में आता है भाई। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो चतुष्फल की रिक्ति जो दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा था उसको, उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, और जो गोला अवयवी कण है उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर 0.225 गुणा क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 0.225। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला, अंकित प्रश्न में ये यूज होता है। तो चतुष्फल की रिक्ति की संख्या जो है एफसीसी में, ध्यान रखना किसमें? एफसीसी में, फेस सेंटर्ड सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, फलक केंद्रित घनी सेल की बात कर रहे हैं। वहां चतुष्फल की रिक्ति की संख्या जो होती है, या उसमें कुल कणों की संख्या की बात करें तो वो होती है क्या? दुगनी। किसकी दुगनी? एफसीसी में जो कुल कणों की संख्या रहती है ना उसकी दुगनी। तो ध्यान से समझना, चतुष्फल की रिक्ति में जो कणों की संख्या है वो एफसीसी में कुल कणों की संख्या की दुगनी होती है। मतलब एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 4। ये तो हम निकाल चुके हैं ना, एफसीसी में कुल कणों की संख्या 4 होती है। लेकिन चतुष्फल की रिक्ति में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसका दुगुना, मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2 मतलब 8। समझ आ रहा है सभी को? तो 8 होती है। इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट विशेषता था, जिसमें से थर्ड जो है बहुत यूज होगा, देखना अभी अंकित प्रश्न में भी आपके सामने आएगा, और वहां आपको अपना दिमाग लगाना है, आपने जो यहाँ सीखा। ठीक है, तो चतुष्फल की रिक्ति में जो कणों की या परमाणुओं की जो संख्या है ना, वो एफसीसी में कुल कणों की संख्या का क्या होता है? दुगुना। और एफसीसी में 4 होते हैं, तो चतुष्फल की रिक्ति में कणों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की में अगर बात करें, एफसीसी में कितना होता है? 4। फिर से बता दूं, चतुष्फल की रिक्ति में कणों की संख्या क्या हो जाएगा? उसको दुगुना, मतलब 8। ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। सेम वही कंडीशन, फिर से रिक्ति स्पेस की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या होता है देखें, तो इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण तब होता है जब 3 अवयवी कण या अवयवी गोले जो होते हैं उनकी बात करें तो 3 अवयवी कण त्रिकोणीय तल के ऊपर और 3 ठो अवयवी कण जो हैं इस प्रकार स्थित हो कि उनके त्रिकोण के शीर्ष परस्पर विपरीत हो। ठीक है, देखो बहुत आसान है, मैं इसको चित्र बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा किस तरह से होगा। तो 3 ठो, चलो 3 ठो अवयवी कण पहले बना देता हूं भाई मैं आपको यहाँ समझाने के लिए, ये अलग कलर कर लिए। 3 ठो अवयवी कण कुछ इस तरह से रहते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर में और 3 ठो, इसके त्रिकोणीय तल के ऊपर में और 3 ठो अवयवी कण रहेंगे। वो किस तरह से व्यवस्थित रहेंगे उसे देख लेते हैं जरा। तो वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, देखो वो इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके जो त्रिकोण है ना वो क्या हो? परस्पर विपरीत हो, इस तरह से। समझ रहे हो? देखो इसका त्रिकोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले का त्रिकोण ऐसा,
और नीचे वाले के त्रिकोण की बात करें तो नीचे वाला का त्रिकोण कैसा होगा, ऐसा। तो इस तरह से मैं यहाँ ये चित्र बनाया ना, इसको देख के आप समझ सकते हो, इस तरह से आकृति बन सकती है। ठीक है कि अब ये देखो त्रिकोण जो है ना, त्रिकोण ये इसका शीर्ष जो है नीचे और इसका शीर्ष ऊपर दिख रहा है सभी को, तो इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, और इसके साथ जो बीच में खाली जगह बच जाता है, इसके बाद जो बीच में खाली जगह बच गया ना, स्पेस, ये चित्र थोड़ा जूम करके देख लो अच्छे से ना, ये बीच में जो खाली जगह बच गया उसके बाद तो उसे ही क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुआ? चलो क्लियर हो गया ना। अब आराम से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। ठीक, इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या होता है, अष्टफल की रिक्ति की समन्वय संख्या जो है कितनी होती है, 6। तुरंत ही आपने देखा, अरे भाई 6 परमाणु है और 6 परमाणु सभी एक दूसरे से टच किए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं, इसकी समन्वय संख्या जो है, रिक्ति की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी। देखो बीच का जगह था और बीच का जगह खाली, 3 ठो ऊपर ऐसे इस तरह से और 3 ठो इसके ऊपर, तो रिक्ति जो है सभी 6 परमाणुओं से टच में है, स्पर्श में, इसलिए क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर हुआ ये बात? ठीक, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अष्टफल की रिक्तियों की जो संख्या है ना, अष्टफल की रिक्तियों के में परमाणुओं की जो संख्या है वो एफसीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर हम अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं और वहां परमाणु या अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो वो संख्या जो है एफसीसी में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और एफसीसी में अवयवी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इस प्रकार 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड याद रखना इसको, अंकित प्रश्न में भी इसका यूज होगा बहुतायत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें तो थर्ड विशेषता की बात करें तो अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या की 0.414 गुनी होती है। फिर से वही बात, मान लो अष्टफल की रिक्ति जो है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और जो गोले की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो वो स्मॉल आर जो है 0.414 गुना होगा इसके। ठीक है, तो इस प्रकार इसको अनुपात के रूप में r बटे r बराबर क्या लिख सकते हो, 0.414 लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या? चलो ये दोनों बातें समझ आ गई। इतना समझ आ गया तो आप अंकित प्रश्न हल कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अंकित प्रश्न देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक जिसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिकॉल कराने के लिए मैंने यहाँ से फिर से इस डायग्राम को बनाया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनी इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। क्या बोल रहा हूं मैं, घनी इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है बच्चा। अब ये कैसे करोगे, देखो तो घनी इकाई कोशिका जैसे ही मैं बोलता हूं तो आपको 3 ठो नाम तो जरूर याद आना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बताया था आपको, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ये तीनों की बात करेंगे। ठीक है, तो एससीसी जो होता है साधारण घनी इकाई कोशिका जो होता है, उसमें क्या होता है, ये आकृति आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, कोई भी घनी क्रिस्टल जो है उसके कोनों पर जो है अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। तो 8 कोने रहते हैं, तो 8 कोनों पर क्या है देख रहे हो आप, यहाँ अवयवी कण स्थित हैं। तो यहाँ कुल कण की अगर बात करेंगे तो कुल कण की जो संख्या होगी वो क्या होगा, 8 कोने पर स्थित कण होंगे। और कोने पर जो कण होते हैं ना वो कितने भाग में बटे होते हैं, 1/8 हर एक जो है, मैं समझा चुका हूँ इसको। ठीक है, अच्छे से जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर जाके देखें हमारे चैनल पे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो तो ये क्या है, अवयवी कणों की संख्या जो होगी यहाँ कुल कण जो होंगे वो हो जाएंगे 8 कोनों पर स्थित कण। और एक जो कण है, अगर कोने पर कोई एक कण है तो 1/8 भाग में वितरित रहता है। और 8 कण है तो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 1/8, तो कुल मिला के इसमें कुल कण जो होंगे कितने होंगे, 1 होंगे। एससीसी में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, वैसे बीसीसी की बात करें, काय केंद्रित घनी क्रिस्टल की, तो क्या होता है, इसमें 8 कोने पर तो रहते हैं, साथ ही साथ उसके केंद्र पर उसके बीच में एक और अवयवी कण आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। एक और अवयवी कण जो है कहाँ रहता है, बीच में, ये जो दिख रहा है बीच में। ठीक है, 8 कोनों पर भी रहते हैं और एक अवयवी कण जो है बीच में रहता है। ठीक है, तो कुल कण की जब यहाँ आप संख्या जो है निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 8 कोने पर स्थित कण प्लस केंद्र पर स्थित कण। तो 8 कोनों पर जो स्थित रहते हैं वो 8 भाग में बटे होते हैं, मतलब 8 गुणा 1/8 कर देंगे। ठीक है, और जो केंद्र पर स्थित है वो तो अकेला है ना, अकेला है, एक तो पूरा कंप्लीट है इसलिए 1 कर देंगे प्लस में। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 1 और 1 कितने हो गया, कुल अवयवी कणों की संख्या हो गई कितनी, 2। तो इस प्रकार बीसीसी या काय केंद्रित घनी क्रिस्टल में अवयवी कणों की कुल संख्या 2 होती है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल, एफसीसी की बात करेंगे। अब एफसीसी में क्या होता है, देखो एफसीसी में होता है कि 8 कोनों पर तो व्यवस्थित रहेंगे, साथ ही साथ फलक पर भी 6 फलक जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 6 फलक पे भी 1 2 3 4
नीचे हो गया, एक पीछे वाला 5 और एक सामने वाला फलक 6। तो 6 तरह से क्या होते हैं, 6 फलक पर भी जो है वो कण, अवयवी कण जो है व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इसका नाम फलक केंद्रित है। ठीक है, तो कोनों में रहते हैं, साथ ही साथ फलक के केंद्र पर भी रहते हैं। ठीक, और फलक के केंद्र पर जो रहते हैं वो आधे आधे बटे होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग अगर निकालना चाहें तो कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 कोने पर स्थित कण प्लस 6 फलक पर स्थित कण। तो 6 फलक पर है तो 8 कोनों पर तो हम लोग को पता है 8 गुणा 1/8 कर देंगे, और 6 फलक के केंद्र पर है मतलब क्या कर देंगे, 6 कण है और सभी आधा आधा बटे हुए हैं तो 6 गुणा 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ गया कितना 1, और इसको हल करें तो इसका आंसर आ गया कितना 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इस तरह से एससीसी में अवयवी कणों की कुल संख्या 1 होती है, बीसीसी में कितनी होती है भैया 2 होती है, और एफसीसी में कितनी होती है 4 होती है। अब आपको ये बहुत अच्छे से रट्टा मान लेना है, और क्योंकि आपने निकालना सीख लिया तो कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है। एससीसी में कितना 1, बीसीसी में कितनी 2 अवयवी कणों की संख्या, और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। याद रहेगा क्या, याद रहेगा ना बच्चा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने आंकिक प्रश्न में। कुछ आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमने रखा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक क्रिस्टल में तत्व ए एफसीसी रूप में व्यवस्थित है। तत्व ए कैसा है, एफसीसी के रूप में व्यवस्थित है। तत्व ए एफसीसी के रूप में व्यवस्थित है, तथा तत्व बी जो है वो क्या है, आधे चतुष्फल की रिक्तियों में तथा आधे अष्टफल की रिक्तियों में। ध्यान समझना, बी जो है आधा बी का जो बी तत्व है वो आधा जो है चतुष्फल की रिक्ति में है और आधा जो है अष्टफल की रिक्ति में है। ठीक है, तो बी 2 प्रकार से बटा हुआ है। ठीक, अब इस क्रिस्टलीय ठोस का आपको क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि जो सूत्र बनता है, चाहे हम मेथेन की बात करें, CH4 मतलब कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4, ऐसे ही होता है ना। तो हम अगर परमाणु की संख्या निकाल ले तो इसका सूत्र निकाल सकते हैं आसानी से। और भी अगर हम बात करें H2O जो जल का होता है, ये सूत्र हम लोग लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, कुछ नहीं मतलब क्या 1 परमाणु है। तो अगर आपको किसी चीज का सूत्र बनाना है तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, आपको उसमें अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकालनी। जैसे अगर आपने अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या निकाल ली तो बस उसी को क्या है आपको रख देना है, आसानी से आपका सूत्र जो है निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हल करने का कोशिश करें। मतलब अगर हमको सूत्र बनाया तो हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे भैया। क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो ए परमाणु की संख्या जो है, ए परमाणु की संख्या क्या, ए के बारे में कुछ बात तो बताया ना, ए के बारे में बताया कि एफसीसी रूप में व्यवस्थित है, एफसीसी रूप में। और याद रखना एफसीसी मतलब फलक केंद्रित घनीय शेल, याद आ रहे हैं ना। और वहां परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है 4 ना, तो 4 होता है भाई, यहाँ निकाल दिए। अब आपको मैं निकाल के आप फिर से दिखा दिया, एफसीसी का अभी तो निकालना सिखाया था, 4 कैसे आता है। ठीक है, चलो दूसरा है क्या, बी परमाणुओं की संख्या, तत्व बी है, वो बी परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए देखो समझो, यहाँ जो है आधा जो है चतुष्फल की रिक्ति में, आधा चतुष्फल की रिक्ति में होता है और आधा जो है अष्टफल की रिक्ति में। ठीक है, तो आधा चतुष्फल की रिक्ति में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, याद रखना 8 होती है, क्योंकि वो एफसीसी का कितना होता है, दुगुना होता है ना। तो 8 गुणा 1/2, क्योंकि आधा भाग में चतुष्फल की है, और प्लस अष्टफल की में कितना होता है 4 होता है, तो 4 गुणा 1/2, क्योंकि आधे भाग में अष्टफल की है। तो ये अष्टफल की का और ये चतुष्फल की का, ये बात तो आपने अभी पढ़ा ना, जस्ट 10 मिनट पहले सिखाया ना आपको मैं कि अष्टफल की रिक्ति है तो वहां अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, जबकि चतुष्फल की रिक्ति में अवयवी कणों की संख्या 8 होगी। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और ए परमाणुओं की संख्या कितना निकाले थे हम लोग 4। तो इस प्रकार सूत्र बनाएंगे तो A4 B6 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, या अगर आप इसको देखो कटा सकते हो तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आप इसको A2 B3 भी लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है। तो A4 B6 लिखो या A2 B3 लिखो, दोनों करेक्ट है। क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था, समझ आया। डाउट होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करना और अगेन उसको समझने की कोशिश करना। क्लियर है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनी क्रिस्टल में A+ आयन घन के कोनों पर स्थित है, जबकि B- आयन जो है फलकों के केंद्र पर स्थित। शब्दों को समझना बस।
अब यहाँ पे A प्लस वाला है और B माइनस वाला है, तो A परमाणुओं की संख्या, फिर से सूत्र निकालने का, सूत्र का गणना करने बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, A परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। A परमाणु की संख्या निकालेंगे तो A के बारे में कुछ बात बताया है, कहाँ है, घन के कोनों पर, और घन के कोनों पर स्थित है, मतलब कोनों पर मान कितना होता है, कोने तो 8 होते हैं ना, 8 कोण होते हैं, लेकिन कोनों पर जो भी कण रहते हैं वो 1/8 भाग में बटे होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर दो, इसका मान निकालो, तो इसका आंसर आ गया कितना, 1 आया क्या, ठीक। अब B परमाणुओं की संख्या, तो B के बारे में क्या बात बताया है कि आयन फलकों के केंद्र पर है, ठीक है। B माइनस आयन कहाँ है, फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर है, मतलब अगर फलक के केंद्र में रहते हैं तो 1/2 भाग में बटे होते हैं, और कितने फलक होते हैं, 6 ना, तो क्या करोगे 6 गुणा 1/2, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3, ये 3 आया, ठीक है। तो B परमाणुओं की संख्या 3 और A परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। इस प्रकार इसका सूत्र हो जाएगा A1B3 या AB3, ठीक है। दोनों रूप में लिख सकते हो, A1 लिखने का जरूरत नहीं होता, AB3 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आज मैं यहाँ करा रहा हूँ, है ना, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा मेरे हिसाब से। भाई देखो, कोई ध्यान से समझने का कोशिश बस करो, डर के मत भागा करो बच्चा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक क्रिस्टल में X प्लस आयन FCC रूप में व्यवस्थित है, जबकि Y माइनस आयन 2/3 चतुष्फल की रिक्ति में, Y माइनस आयन का है, Y माइनस आयन का 2/3 मतलब 2/3 भाग चतुष्फल की रिक्ति में स्थित है। तो आयनिक ठोस का हमको सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। चलो X और Y दे दिया है। X के बारे में बताया कि FCC में है, X कहाँ है, FCC में, तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4, वो तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, अब नहीं बता रहा हूँ बार बार इसको, ठीक है, समझ आ गया। FCC में है तो X का मान पता चल गया, X कितना हो गया 4, जबकि Y के बारे में यहाँ बात बताया कि Y आयन 2/3, Y का 2/3 आयन क्या है, चतुष्फल की रिक्ति में स्थित है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, Y परमाणु की संख्या जो है, क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, लेकिन इसका 2/3 भाग स्थित है बोल रहा है, तो 2/3 का क्या कर दो, यहाँ गुणा कर दो, तो हो जाएगा कितना 16/3। तो Y परमाणु की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16/3, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में ऐसा तो नहीं होगा, है ना, इसको हल करेंगे तो देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको लिखेंगे। तो x जो है, x की संख्या कितना निकाले हम लोग 4, और y की संख्या जो है 16/3, हाँ लिख दिए भाई। तो 4 के नीचे बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या कर दो, 1 कर दो। अब इसका गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, 1 का गुणा 16 के साथ और 4 का गुणा 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x 4 तिया हो गया 12, x 12 और y हो जाएगा 16 एकम 16, तो ये आपका आंसर होगा x 12 y 16, ये सूत्र बनेगा। या तो आप इसको कटा भी सकते हो एक संख्या से, जिससे कट जाए, तो ये 4 से कट सकता है क्या, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो आपका आंसर हो जाएगा x3y4। क्लियर हुआ ना, चलो इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है, एक ठोस में तत्व X के परमाणु FCC रूप में व्यवस्थित हैं, जबकि तत्व Y के परमाणु जो है चतुष्फल की रिक्ति में स्थित है। तो ठोस का सूत्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। X परमाणु की जो संख्या है अगर हम निकालें, तो X परमाणु की संख्या क्योंकि FCC रूप में व्यवस्थित है, मतलब 4 आएगा, ये तो अच्छे से आप जान लो, ठीक है। Y परमाणु की संख्या के बारे में बात किया है क्या, कि ये चतुष्फल की रिक्ति में स्थित है, और चतुष्फल की रिक्ति में देखो, अब यहाँ आधा भाग है कि 2/3 भाग है, ये बोला है क्या, नहीं बोला है ना, सीधा चतुष्फल की रिक्ति में Y परमाणु जो है चतुष्फल की रिक्ति में है बोला है, और चतुष्फल की रिक्ति में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 8 कर दिए सीधा। अब यहाँ 8 गुणा 1/2 क्यों नहीं किया, क्योंकि आधा 2/3 ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। सीधा 8 है तो 8 डाल दो, Y परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस प्रकार सूत्र क्या बनेगा, x 4 y 8, फिर कोई संख्या से बराबर कट सकता है, ठीक है। तो किससे कट सकता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो x1 y2 भी लिख सकते हो या xy2 भी लिख सकते हो। क्लियर है, चलो ये समझ आया सभी को। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रश्न क्रमांक 5, वो आपके लिए होमवर्क रखा मैंने, है ना। इसका आंसर तो मैंने बता दिया बच्चा, देखो ध्यान से, ये आएगा, इस सूत्र क्रिस्टल का जो सूत्र है ये आएगा, लेकिन आप अपने से ट्राई करोगे, नहीं होता है तब मुझे जरूर बताओगे। क्लियर है, हो जाएगा आज से, डेफिनेटली हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आप कर पाओगे, ठीक है। एक घनी क्रिस्टल में A+ आयन घन के कोनों पर स्थित है, जबकि B- आयन घन के केंद्र पर स्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए अगर आप इस क्रिस्टली ठोस को पढ़ रहे हो अच्छे से, तो ठीक है। अब ये आयनिक क्रिस्टल में ही आता है, आयनिक त्रिज्या अनुपात, ये टर्म क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, आयनिक त्रिज्या अनुपात। आयनिक
रेडियस रेशियो को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या होता है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक ठोस की बात करें तो वहां धन आयन भी रहते हैं और ऋण आयन भी रहते हैं। जैसे NaCl की बात करें, NaCl क्या आयनिक ठोस है ना, यहाँ Na+ तथा Cl- तो धन आयन भी रहते हैं और ऋण आयन भी रहते हैं ना। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या अनुपात किसे कहेंगे, तो नाम से ही समझ आ रहा है ये आयन का जो त्रिज्या रहेगा उसके अनुपात को ही कहेंगे। लेकिन समझना है, तो आयनिक त्रिज्या अनुपात किसको कहेंगे, आयन के त्रिज्या के अनुपात को ही कहेंगे। अब आयन कौन कौन सा है, धन आयन और ऋण आयन। तो क्या हो गया इसका परिभाषा, धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को ही आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, IRR से इसे दर्शाते हैं। क्लियर हुआ ना। आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। IRR, धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को। इतना सिंपल है, भूलने वाली तो बात ही नहीं है ना, छोटा सा टॉपिक था बस। ठीक, अब इससे क्या होता है ना, कभी कभी इंट्रेंस एग्जाम और प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा। ठीक है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे के लिए है, तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने में क्या है बेटा, कुछ चीजें तो सीखो ना। इसको आयनिक त्रिज्या अनुपात थोड़ा नया लगेगा आपको, है ना। आपके सिलेबस में जरूर वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको इसको थोड़ा देख लेना है, प्रवेश परीक्षा और कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। ठीक, अब ये इससे क्या होता है, आयनिक त्रिज्या का अनुपात जो रहता है ना, उसका सीमा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वेरी करते जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी संरचना बनती जाएगी। ठीक है, उसके समन्वय संख्या भी उसी के अनुसार बदलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना के रखा हूँ, देखो, जहाँ 4 अनुपात को सीमा तय करके रखा है हमने। ठीक है, पहला जो सीमा है वो क्या है, 0.155 से 0.255 तक है। अगर आयनिक त्रिज्या का अनुपात जो है इस सीमा के अंतर्गत आता है तो वहां समन्वय संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और संरचना जो बनेगा वो कैसा बनेगा, त्रिकोणीय बनेगा। क्लियर। चलो, अब आयनिक त्रिज्या का अनुपात अगर थोड़ा बढ़ गया, कितना, 0.255 से 0.414 तक, तो वहां समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और संरचना जो बनेगी कैसी बनेगी, चतुष्फल की बनेगी। ठीक है, ये सीमा फिर से बढ़ गया 0.414 से 0.732 तक, तो यहाँ समन्वय संख्या हो जाएगी 6, और जो संरचना बनेगा वो हो जाएगा अष्टफल की। ठीक है, और यदि त्रिज्या अनुपात की सीमा 0.732 से 1 हो जाता है, 1.00 मतलब 1 हो जाता है, तब वहां समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती है, 8, और इसकी जो संरचना बन के तैयार होती है वो कितनी, क्या होती है, घनी संरचना बनती है। ठीक है, तो इतना छोटा सा टॉपिक है आयनिक त्रिज्या अनुपात, वो आप अच्छे से समझ लोगे। क्लियर है ना। आज का ये अंकित प्रश्न जो 4-5 अंकीय प्रश्न मैंने कराए वो बहुत ही सिंपल थे, आसान थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो साथ ही साथ ये टॉपिक आपको कवर करना है जो आज हम लोगों ने पढ़ा, और इससे पहले जो नहीं पढ़े हो या जिन्होंने भूला है कुछ या छूट गया होगा, वो जाके हमारे चैनल पे विजिट करो, और हमारे चैनल पे जाकर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंटिन्यू 1 by 1 मैं बिना कोई टॉपिक छोड़े आपको यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पढ़ रहे होगे, जरूर पढ़ रहे होगे, मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होगे। ठीक है, और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल होता है तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन को, घंटे के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्लियर है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय, ध्यान से पढ़ो, टेक केयर।